नाजरीन, अफगान तालिबान का बगराम एयरबेस पर हमला। अंदर मौजूद अमरीकी और भारतीयों की चीखें सातवें आसमान पर जा पहुंची। 4 माह की तवील तरीन मेहनत के बाद तालिबान दुश्मन के घर में घुस गए। रात की तारीकी में आसमान रॉकेटों से रोशन हो गया। अमरीकी सदर को फौरी बचे कुचे फौजियों को निकालने का हुक्म। अशरफ गनी अब अपनी जंग खुद लड़ेगा। आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। आज तालिबान अशरफ गनी के सदारती महल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर रह गए। 5 दिनों में 9 हवाई अड्डे और सूबाई दारकूमतों पर कब्जा करके तालिबान ने दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। आज 20 साल बाद अफगानिस्तान से आखिरी अमरीकी और भारतीय परचम भी उतर गया। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। उधर आलमी ताकतों ने भी सर जोड़ लिए। कतर में बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों प्रेशराइज करने की कोशिश में है। क्या अफगान जंग में पाकिस्तान को एक बार फिर से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाजरीन, 1950 की दिहाई में सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने अपने इत्तेहादी मुल्क अफगानिस्तान के लिए बगराम हवाई अड्डे को तामीर किया और इस इकदाम का मकसद शुमाल में साबिक सोवियत यूनियन को रोकना था। इसके बरक्स 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के पड़ाव का मुकाम बन गया और सुर्ख फौज ने अफगानिस्तान पर तकरीबन 10 साल तक जारी रहने वाले कब्जे के दौरान इसमें नुमायां तोसी की। अमेरिका के हाथों सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद ये दोबारा अमेरिका के हिस्से में आया और अब 4 माह की तवील तरीन जंग के बाद अफगान मुजाहिदीन बिलाखिर दुश्मन के हमलों का मुकाबला करते हुए अफगानिस्तान में सबसे बड़ी अमरीकी, भारतीय और अफगान एयरबेस पर हमला कर रहे हैं। नाजरीन, रात गए यहाँ पर ज़बरदस्त कामयाब हमले किए गए और ये अफगान मुजाहिदीन की एक बड़ी कामयाबी थी जिसमें उन्होंने 20 साल तक अमेरिका और भारत के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली बगराम एयरबेस तक पहुंचकर अमेरिका और अशरफ गनी की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। इस हवाले से अफगान मुजाहिदीन के दावे के मुताबिक रॉकेट निशाने पर लगे और इस पर हुकूमत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की ज़बरदस्त पेशकदमी के बाद अमेरिका और भारत भी लरस चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं जिसने यहाँ पर 20 साल मार खाने के बाद अब ऐसा बयान जारी किया है जिसने अशरफ गनी की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन ने 2 मजीद सूबाई दारकूमतों पर कब्जा करने का दावा किया है और उधर अमरीकी सदर का ये कहना है कि उन्हें अफगानिस्तान से इनखला पर कोई अफसोस नहीं और अफगानों को अपनी जंग अब खुद ही लड़नी होगी। अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन की तेजी से पेशकदमी जारी है और जंगजुओं ने 2 मजीद सूबाई दारकूमतों पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान अफगान मुजाहिदीन 8 सूबाई दारकूमतों पर काबिज हो चुके हैं। जनूब मगरबी शहर फरा और शुमाल में पुलखमरी भी अब अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने शुमाल मशरकी सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद पर भी कब्जा करने का दावा किया है। अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो अफगान मुजाहिदीन ने अब तक 9 रियासती दारुलहुकूमतों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। ताहम अफगान हुकाम का ये कहना है कि बदख्शां में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों के साथ कमांडो ऑपरेशन भी जारी है जिसमें अफगान मुजाहिदीन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। नाजरीन, इस दौरान व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि उन्हें अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर कोई अफसोस नहीं। उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ने और इसका दिफा करने की जिम्मेदारी अब अफगान रहनुमाओं पर आयद होती है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान सदर बाइडन ने कहा कि अमेरिका अपने वो तमाम वादे पूरे कर रहा है जो उसने अफगान हुकूमत से किए थे, जैसे करीबी फ़िज़ाई मदद पहुंचाना और अफगान फ़ौजियों को खाने पीने और साजो सामान के साथ ही तनख्वाहें देना। अफगान रहनुमाओं को एक साथ आना होगा और अब उन्हें अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। अफगान सदर का ये कहना था, गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं और अपने हज़ारों फौजियों की जानें कुर्बान की हैं। अब भी वो हर तरह की इमदाद फ्राहम कर रहा है। इस दौरान अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि वो अफगान मुजाहिदीन से मुकाबले के लिए इलाकाई मलेशिया से मदद तलब कर रहे हैं। उन्होंने अफगान शहरियों से मुल्क के जमहूरी ताने बाने की हिफाजत और इसके दिफा के लिए उठ खड़े होने की भी अपील की। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हुकूमती फोर्सेज और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है जिसमें गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 1000 से भी ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। ताहम इससे सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन मुतासिर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन की फतूहात का सिलसिला जारी है और अब तक 7 सूबाई दारुलहुकूमतों का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है जिस पर बड़ी ताकतें कतर में सर जोड़कर बैठ गई हैं। अफगान मुजाहिदीन ने निमरोज़, जोज़जान, तखार, सरपुल, कंदोज और समनगान के बाद फरा के सूबाई दारुलहुकूमत का कंट्रोल भी सिक्योरिटी फोर्सेज से हासिल कर लिया, जबकि दीगर कई सूबों के 100 से ज़ायद अजला पर भी कब्जे का दावा किया है। अफगान फौज को तकरीबन हर महाज पर पसपाई का सामना है और अफगान मुजाहिदीन की फतूहात का सिलसिला जारी है। ताहम एक मुकामी टिकटॉक स्टार और रेडियो स्टेशन के मैनेजर के कत्ल, सहाफ़ियों के अगवा और ख़वातीन पर सख्त पाबंदियों की वजह से अफगान मुजाहिदीन को तनकीद और आलमी दबाव का सामना है।
नाज़रीन, उधर अमेरिकी फ़िज़ाइया ने भी नामालूम मुकाम से परवाज़ करते हुए अफ़गान मुजाहिदीन के ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका का ये कहना है कि अफ़गान मुजाहिदीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस सूरत हाल में अफ़गान सियासी मुफ़ाहमत के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के है। दोहा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए तशद्दुद में कमी और बैन अक़वामी मुज़ाकरात की बहाली है। ये मुज़ाकरात दो अदवार पर मुश्तमिल होंगे, जिसके पहले दौर में अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, अफ़गान मुजाहिदीन और अफ़गान कौमी मसालती कमीशन के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुज़ाकरात में अफ़गान मुजाहिदीन और अफ़गान कौमी मसालती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला शिरकत करेंगे। इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। ज़राए का ये कहना है कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार ख़ास अहमियत का हामिल होगा और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और सबके लिए काबिल कबूल साजगार हालात पर तजवीज़ भी पेश करेगा। नाज़रीन, इन ख़तरनाक तरीन हालात में भी अमरीका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आ रहा। अमरीका पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कैरबी ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि अमरीका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर मौजूद जंगजुओं के महफूज ठिकानों के बारे में पाकिस्तानी क़यादत के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि महफूज ठिकाने अफ़गानिस्तान में अदम सलामती और अदम इस्तेहकाम में इजाफे का ज़रिया बन रहे हैं। हमें इस मामले पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बातचीत करने में कोई कबाहत नहीं। जॉन कर्बी का ये कहना था कि हम ये भी समझते हैं कि खित्ते से होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम भी मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए हम दोनों इन महफूज ठिकानों को बंद करने या किसी दूसरे दहशतगर्द ग्रुप को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब जॉन कर्बी से पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या किरदार अदा करेंगे, तो अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम पड़ोसी ममालिक ऐसा कोई इकदाम न करें जिससे अफगानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाए, जो पहले ही बहुत ख़तरनाक है, और हम इस जंग का बातचीत के ज़रिए पुरअमन सियासी हल तलाश करने के लिए बैन अक़वामी दबाव डालने का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, उधर कंधार ज़ाहिबिल वर्ज़गान सूबों में दुश्मन के मराकज़ पर मुजाहिदीन ने वसी हमला किया। तफ़सीलात के मुताबिक सुबह के वक्त सूबा कंधार के सदर मुकाम कंधार शहर में मुजाहिदीन ने दुश्मन के मराकज़ पर हमला किया, जो ताहाल जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा रोज़गान के सदर मुकाम तरंगकोट शहर में दुश्मन पर मुजाहिदीन ने हमला किया, जिससे 4 मराकज़ फतह, 2 टैंक तबाह, कमांडर लाला और 2 कमांडोज और 6 एहलकार हलाक, जबकि कमांडर बदू समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज़ सूबा ज़ाबिल के सदर मुकाम केलात शहर में सप्लाई करने वाले दुश्मन पर बम धमाका हुआ, जिससे टैंक तबाह और इसमें सवार 5 एहलकार हलाक हुए। ज़राए के मुताबिक सूबा हेलमंद के कजकई, करशिक, नौजाद, संगीन अजला में 75 फौजियों, पुलिस एहलकारों और जंगजुओं ने मुजाहिदीन के सामने हथियार डाल दिए हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।